क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ, ध्यान से सुनिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ 3m और 3m+1, ठीक है ना। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ 3m और 3m+1, ये प्रूव करना है। अब तक हम लोग सिर्फ इंटीजर पर काम कर रहे थे, इससे पहले जितना क्वेश्चन बनाए है ना, कि कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है, उसको 2q के रूप में लिख सकते हैं, और इंटीजर है तो 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्क्वायर ऑफ द इंटीजर पर काम करना है, सिर्फ इंटीजर नहीं, इंटीजर का स्क्वायर पर काम करेंगे, ठीक है, और इंटीजर का स्क्वायर को प्रूव करेंगे कि वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, आइए सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट a be any positive integer, okay, now divide a by 3 and using Euclid division lemma we get, अब क्या कर रहे हैं कि a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, a is equal to 3q plus r where r is greater than 0 or equal to 0 and less than 3। अब इतना बार ये हम बता चुके हैं कि अब हमको ये लाइन एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया, विच इम्प्लाइज दैट a is equal to 3q plus r where r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। 3 से छोटा है ना, या तो 0 होगा क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा यानी कि 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा बोला है, 3 के इक्वल नहीं बोला, करेक्ट, इसलिए 2 तक हम ले सकते हैं। अब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो तीनों केस पर हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तीनों ही केस पे काम करना पड़ेगा। सो केस 1 लेते हैं, केस 1 when r is equal to 0, then a is equal to क्या हो जाएगा, 3q plus r यानी कि 3q plus 0 मीन्स a is equal to 3q। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, देखिए ये नहीं प्रूव करना था कि a जो है 3m के रूप में लिख सकते हैं या 3q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, स्क्वायर ऑफ द इंटीजर, ठीक है, इंटीजर का स्क्वायर, सिर्फ इंटीजर को नहीं, इंटीजर का स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। सो squaring on both sides, on squaring on both sides, on squaring both sides we get, क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, a का स्क्वायर और इधर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 3 का 9 आएगा, तो वही चीज़ है ना। सो इसको अब हम लोग आगे लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, इस पूरे को हम m मान लेते हैं, ठीक है, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या कर लिए हम कि ये जो 3q स्क्वायर था इसको हम m मान लिए, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही, q का कुछ वैल्यू रखेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू कितना आता, 3 आता, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये पूरा वैल्यू 12 आता, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आता जो कि पॉजिटिव होता, तो हम ये मान के चलो कि भाई ये हम मान लिए कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है क्या है, m है। सो
3q² इज इक्वल टू m। अब जब 3q² m है तो इसकी जगह पर m लिख दें, तो m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3m आएगा। सो इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू 3m। केस 2, when r इज इक्वल टू 1 देन r का वैल्यू 3 था ना, 0 1 या 2, तो r का वैल्यू 1 ले लिए। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस r था, r की जगह पर 1 रख दी। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेक स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 3q प्लस 1 है उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए स्क्वायर को, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, सो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे, 9q² आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 3 6q, ठीक है। a² इज इक्वल टू 9q² और 6q को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 1 को बाद में कर लेंगे, यानी कि 1 को बाद में लिख लेंगे, 6q को पहले, क्योंकि प्लस में तो नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब हुआ कि 2 + 3 + 5 है, तो इसको 2 + 5 + 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a² इज इक्वल टू, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3 3 9q² प्लस यहाँ 3 2 6q प्लस 1। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर q भी कॉमन है, q को भी ले लेते हैं, नहीं, हमको मैथ बनाना है ना, तो कॉमन थोड़ी लेना है, हमको मेन है कि आंसर लाना है, किस तरीके से आंसर लाना है, यही तो है, यही कह रहे हैं ना आपको। ब्रिलियंट और जो एवरेज स्टूडेंट है उसमें अंतर क्या है, एवरेज स्टूडेंट को जो दिखता है वही कर लेता है, वही तलवार ले लिया, जो दिख रहा है मारो काटो, अपना सैनिक है कि दूसरे का सैनिक है ना, कि अपोजिट टीम में है कि अपनी टीम में, वो नहीं देखना है, काटो। तो वैसे ही वो कोई स्टूडेंट कहे सर यहाँ कॉमन है, क्यों कॉमन है, लीजिए कॉमन लीजिए, नहीं, यही तो है तरीका, है ना। देखिए ध्यान से, a² इज इक्वल टू 3, इस पूरे वैल्यू को हम m मान लेते हैं, तो ये m हो गया, प्लस 1, वेयर 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m इज सम इंटीजर, ठीक है। इसको क्या मान लिया हम, कुछ इंटीजर मान लिया, क्योंकि ये पूरा वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही, जब q का हम वैल्यू रखेंगे, 1 रखें या 2 रखें, जो भी रखेंगे, सॉल्व होकर के कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सो उस पूरे को हम m मान लेते हैं। सो a² इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m प्लस 1। देखिए दूसरा बात प्रूव हुआ। पहला बात क्या था कि 3m और दूसरा क्या था 3m प्लस 1, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है तो 3m हो या फिर 3m प्लस 1 के रूप का हो। तो 3m हम लोग का केस 1 में आ गया था, केस 2 में जो है 3m प्लस 1 आ गया। तो यही देखिए बनाने का तरीका होता है, वहाँ पे हम कॉमन ले लेते q को भी, तो ये कभी नहीं आता, ठीक है ना। तो जो आंसर हमको चाहिए वो लाने के लिए क्या तरीका का यूज़ करते हैं, उस तरीका का यूज़ करके किस तरीके से आंसर आता है, इसी को पढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस हाथ में तलवार ले लिया काटे जा रहा है, किसी को भी मारे जा रहा है, नहीं, यूज़ करना सीखना, ठीक है। सो a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया। अब केस 3, ठीक है, केस 3 में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2, तो वो भी बना सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ तक अगर आंसर आ गया है मेरे पास, 3m और 3m प्लस 1 आ गया ना, तो उसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, केस 3 लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप लेंगे भी तो आएगा यही चीज़, ठीक है। देखिए करके दिखा देते हैं आपको। केस 3, when r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, फिर से स्क्वायर लेंगे, सेम चीज़ करेंगे, टेक स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे a², यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab
12 क्यूब, थोड़ा फास्ट कर दें, आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, आपका मन है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² और 12q² को एक साथ लिख लेंगे, तो 4 को अलग कर दें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में हम अभी रुकिए थोड़ा देर और, अभी कॉमन ले लेंगे। 12q प्लस, इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 4 आएगा, ठीक है। अब तीनों में 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3q² बचा, यहाँ 4q बचा, यहाँ 1 बचा, +1, ये +1 ये वाला आ गया। अब इस पूरे को m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m + 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 4q + 1 इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3m + 1 आ गया। तो देखिए इस केस में भी वही चीज़ आया ना, बस आपको हम दिखा दें, ये बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको जो है बनाने का ज़रूरत नहीं है, केस 2 तक बनाए उसके बाद ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो केस 2 तक ये जस्ट हम आपको दिखाने के लिए दिखा देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है पूछ सकता है कि सर आर इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या वो जब खुद से बनाएगा तो आएगा तो नहीं, सही बात है, लेकिन बना करके दिखाना पड़ता है। तो उस तरह के स्टूडेंट को जो हम ये बना करके दिखा दें कि भाई अगर आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी चीज़ वही आएगा मेरे पास, ठीक है। इसलिए ये रखने का ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अब केस 1 और केस 2 मिला करके 3m + 1 आ गया ना, बस बात खत्म। तो ये आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, यदि आपका मन है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी बनाए हैं तो भी केस 2 के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं बना रहे तो, और इसको आप बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक। सो ऑन दिस वे वी सी दैट a square is equal to 3m or 3m + 1. Hence, the square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1. Answer. सॉरी, प्रूव्ड, खत्म। तो केस 2 के बाद इतना लैंग्वेज लिख देने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो केस 3 भी बना लीजिए, केस 3 के बाद इतना लिख करके आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में ही सही है, आपको मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम 4 के ही तरह है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना। तो हम ये उम्मीद करें कि यहाँ पर आप वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करें, ठीक है। 3 केस में जो है ये आराम से बन जाएगा, और उसके बाद जो है आप वीडियो को देखें, ओके। तो आइए बनाते हैं, वैसे ही लेट कर लेते हैं कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ डिवाइड ए बाय, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 9 पर हमको प्रूफ करना है, 9 एंड यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। पीरियड क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग क्या मिल जाएगा कि a इज इक्वल टू बी मतलब 9q + r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b मतलब 9, ठीक है। कोई बड़ा बात तो नहीं है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 9q + r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 ... 8। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 9 से छोटा, 0 से बड़ा, या फिर 0 के इक्वल, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 से छोटा लेना है तो 8 तक ले सकते हैं। अब वही केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके चलेंगे। हम लोग एक केस ले लेते हैं या फिर इफ लिख लेते हैं। नाउ केस 1,
इफ़ r इज इक्वल टू 0, देन अगर r का वैल्यू 0 होता है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 0 होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 9q, क्योंकि 9q में 0 प्लस करेंगे तो 9q ही आएगा। अब दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, टेक क्यूब टू बोथ साइड्स, तो इधर a क्यूब हो जाएगा और इधर 9q का क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। सो a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 999, कितना आ जाएगा 729 क्यूब इतना आएगा। अब a क्यूब इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 729 ही आता है, ठीक। इसके बाद a क्यूब इज इक्वल टू हम इसको 9m लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यूब इज सम पॉजिटिव इंटीजर, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि a क्यूब जो है 9m के रूप में लिखा गया। एक प्रूफ तो यहीं पर आ गया। फिर केस 2 पर चलिए, केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, देन अगर r का वैल्यू 1 होता है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9q प्लस 1, ठीक है, यही होगा। अब दोनों तरफ जो है क्यूब कर लेते हैं, टेक क्यूब टू बोथ साइड्स, इसका क्यूब a का क्यूब हो गया और इसका 9q प्लस 1, इसका क्यूब इधर आ गया a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो उसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा सबसे पहले a क्यूब, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 27 क्यूब इंटू a प्लस b, ये होगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम 729 क्यूब प्लस 27 क्यूब इंटू 9q प्लस 1, यानी कि ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को एक साथ लेके प्लस 1 को लास्ट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 81 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 क्यों 9 3 27, ठीक है। और ये सेम आ जाएगा 9q प्लस 1, कॉमन देखिए समझा सकते हैं। ये पूरा जो है एक टर्म है, ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, तो 9 से इसको काट 9 3 27, बस 3q इतना ही बचेगा। अब बाकी ये जो है ये मल्टीप्लाई में ना इसके साथ में, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, नहीं, ये पूरा टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई में 27 के साथ में, तो 27 से कुछ कॉमन लिए, बाकी बचा 3, तो 3 के साथ में फिर जो है ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है। तो बस नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 9 इस पूरे को m मान लेंगे, 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, ये पूरा चीज़ लिख लेते, कितना है 81 क्यूब प्लस 3q इंटू 9q प्लस 1 इज सम पॉजिटिव इंटीजर, हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से देखिए हमारा दूसरा चीज़ पे जो है यहाँ पर आ गया। इसके बाद वाले लाइन में आप ऐसे लिख लीजिए a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, इसको बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बनाने से क्या होता है ना कि एक तो दिखता भी अच्छा है, और दूसरा जो एग्जामिनर बनाएगा या फिर आप ही जब कॉपी अगर पलटिएगा या फिर ऊपर देखिएगा अपने बनाए हुए आंसर को, तो सीधे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 9m आ गया और यहाँ पर 9m प्लस 1 आ गया, है ना। इतना आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर क्या आया, एग्जामिनर भी देख रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर जो यहाँ पे आया है। अब प्रोसेस देखते हैं, है ना। ये चीज़ तो आ गई, 9m प्लस 1 तो आ गए,
वो लड़का किया क्या है, तो इतना में वो देख लेगा कि भाई कहीं गलती है तो फिर ठीक है काटो, अगर गलत नहीं है तो सही है। सो दूसरा चीज़ भी आ गया, 9m+1 आ गया। तीसरा 9m+8 लाना है, ठीक है। केस 3 पे चलेंगे। केस थ्री में इफ़ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 9³ + 2, ठीक है। फिर वही दोनों तरफ क्यूब करेंगे, टेक क्यूब टू बोथ साइड्स, a³ इज इक्वल टू 9³ + 2 का होल क्यूब। ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, क्यूब लेने पर हमें ये प्राप्त होता है, ये मिलता है। इम्प्लाइज a³ इज इक्वल, ये a + b का होल क्यूब है, तोड़ेंगे इसको, a³ + b³ + 3 × a × b, 3ab × a + b, ठीक है। हुआ a³ + b³ + 3ab × a + b। इम्प्लाइज a³ इज इक्वल टू, अब 9 का क्यूब कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 2 to the 4 to the 8, 9 3 27 2 54 क्यूब इंटू 9³ + 2। अब a³ इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 54 क्यूब इंटू 9³ + 2, यानी कि ये टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये टर्म, इन दोनों को एक साथ लिख लें और +8 को लास्ट में लिख लें, ठीक है। a³ इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, मतलब कॉमन तो बहुत सारी चीज़ है लेकिन कॉमन लेंगे 9, ठीक। सो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 8 72, 9 1 9, क्यूब प्लस यहाँ पर 9 6 54 क्यूब, फिर ये 9³ + 2 + 8, a³ इज इक्वल टू 9, इस पूरे को मान लेंगे m, ये पूरा m हो गया, फिर +8, where m इज इक्वल टू 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब इंटू 9³ + 2 इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि ये पूरा टर्म जो है हम लोग मान लिया कि वो m है। अब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही ये पूरा, है ना, जो प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस तो कहीं पर है नहीं, सॉल्व करके प्लस ही आना है, पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हम मान लें कि चलो ये m है और ये m जो है क्या है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरीके से हमारे पास आ गया a³ इज इक्वल टू 9m + 8। देखिए तीसरा चीज़ भी आ चुका है, आया ना। अब देखिए तीनों चीज़ आ गई, 3 चीज़ प्रूव करना था, तीनों आ गए। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख लेंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आर का तो और भी वैल्यू है 4 5 6 7 8, तो क्या आर का वो सब वैल्यू रखने पर भी आएगा? आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही हम करके दिखाते हैं ना, आएगा ज़रूर, लेकिन उतना करने का ज़रूरत नहीं है। 3 केस में हमारा जो आंसर आ गया, 3 ही चीज़ चाहिए था ना, 9m 9m+1 9m+8, ये चाहिए था, ये आ गया। आप और सब केस में बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं आगे, आएगा ज़रूर, लेकिन तरीका से बनाना होगा, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर गलत बता देगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। आएगा ज़रूर। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर भी अगर आप चाहें तो वो सब केस को हम बना देंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये 3 केस बना लिए, अब इसके आगे फाइनल जो है आंसर लिख लेंगे बस। तो ऑन दिस वे we found that a³ is equal to 9m or 9m+1 or 9m+8. Hence, the cube of any positive integer is of the form
9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूव्ड। खत्म। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा।